ये जो आसन है, इस आसन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है उसको बोलते हैं ध्यान आसन और दूसरा है स्वास्थ्य आसन। ध्यानासन के लिए 3 मूल आसन हैं: पद्मासन, सिद्धासन और वीरासन। ये 3 आसन के द्वारा हम ध्यान करते हैं और बाकी जो आसन हैं वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। और स्वास्थ्य भी किस लिए है? वो आध्यात्मिक साधना के लिए भी है, ध्यान के लिए है। इसलिए हमारा आसन करने का मूल उद्देश्य होता है कि हम आध्यात्मिक साधना कर सकें। तो पहला है पद्मासन। ये जो पद्मासन है, पद्म जोड़ आसन। पद्म का मतलब हुआ कमल। कमल में गुण क्या है? वह जल और कीचड़ में पैदा रहता है, परंतु कमल कीचड़ और जल से बाहर रहता है। कभी कभी तालाब में पानी बूंद आ जाए तालाब में तो उसे डंडी ऑटोमेटिकली वो जल से बाहर निकल जाता है। प्रकृति का देन है। अर्थात कमल का जन्म कीचड़ और जल से हुआ, परंतु उससे बाहर रह रहा है कमल। तो यह पद्मासन का भी यही उद्देश्य है। इस आसन का उद्देश्य भी है कि इस आसन को बैठ करके हम किस प्रकार से हम जगत में रहें और हम परमात्मा को ध्यान करें। पद्मासन करने का तरीका है, पहले बायां पैर को दाहिना पैर को बाएं पैर में रखेंगे और बायां पैर को दाहिना पैर में डाल देंगे। ऐसे करने से क्या होगा? यह जो पैर है कर्मेंद्रिय है, यह पैर बंध गया। अब आप दौड़ सकते नहीं हैं, चल नहीं सकते हैं। इसके बाद में हाथ को अपने गोदी में रख लिया, हाथ का काम भी निष्क्रिय हो गया। इसके नीचे में वायुपस्थ 2 कर्मेंद्रिय हैं, तो नीचे दब गया। जीभ को उठा देंगे, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। जब रस लेते हैं तो कर्मेंद्रिय का ज्ञानेंद्रिय है और जब बोलते हैं तो कर्मेंद्रिय है। तो जीभ को उल्टा देंगे, जिसे तंत्र में कहा जाता है खिचड़ी मुद्रा। इतना करने के बाद आँख को बंद कर देंगे और श्वास के द्वारा इस मंत्र का जाप करेंगे। त्वचा को ठीक से कर देंगे, बॉडी खड़ी रहेगी और हम ध्यान लगाएंगे। ये पद्मासन का महत्व है और इसको बहुत देर तक बैठने के लिए इसका अपना अलग आसन है, अलग तरीका है। इस क्रिया को हम 2 घंटा 4 घंटा बैठ सकते हैं, इसका तरीका है। उसके लिए हमें 4 उपवासन करना पड़ेगा, वो व्यायाम करना पड़ेगा। वो व्यायाम क्या है वो हम बताते हैं। ये जो प्रथम व्यायाम है वो इस प्रकार से करना होगा। कम से कम 3 मिनट करेंगे। इसके बाद में इसको दूसरे पैर को दबाएंगे जरा ठीक से। आप देखिए वीडियो को। 3 मिनट करेंगे। इसके बाद में फिर बाएं पैर को दाहिने पैर में रखेंगे, हिला देंगे।
इसके बाद में ये हाथ यहाँ रखेंगे और सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर पे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए। आठ सेकंड के बाद सांस लेते हुए उठ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए लेटेंगे और सांस लेते हुए उठ जाएंगे। ये हुआ एक खेप। इस प्रकार से 10 खेप करेंगे। इसके बाद में बंद पद्मासन लगाएंगे। ये बंद पद्मासन लगाएंगे। बंद पद्मासन में पैर को हाथ से छुआने की चेष्टा करेंगे, शरीर सीधा रहेगा। इस तरह से 5 मिनट बैठेंगे। इस तरह करने से क्या होगा, आपका शरीर सीधा रहेगा और ब्रह्म साधना करने में आपको आसानी होगा। इसके बाद धीरे धीरे इस पैर को हटा देंगे, शरीर सीधा होगा, स्थिर होगा और आराम से साधना कर सकते हैं। 2 घंटा 3 घंटा आप आराम से साधना कर सकते हैं। इसकी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। संपूर्ण आरोग्य का मतलब हुआ कि आपको मानसिक शांति भी मिलना चाहिए, तभी आप संपूर्ण आरोग्य होंगे। ये संपूर्ण आरोग्य का एक अंश हुआ आपका प्रथम आसन पद्मासन और यह ध्यानासन हुआ। दूसरा है वीरासन। वीरासन में है क्या, पैर के दोनों अंगूठों के बल पर मोड़ना है। ये देखिए, पहले दोनों पैर को मोड़े और मोड़ करके बैठ गए और हाथ को यहाँ रखेंगे। नासिका के अग्र भाग को आधा बंद करके देखेंगे। ये वीरासन है। इस तरह से जितना देर बैठ सकेंगे उतना ही फायदा है। इस तरह बैठने से सीधा ब्रेन को इसका असर मिलेगा। ये हो गया आपका वीरासन। उसके बाद में है सिद्धासन। तीसरा है सिद्धासन। सिद्ध आसन वह आसन जो करने से मनुष्य को सिद्धि मिलता है। कैसे करेंगे, उठाने के बाद ये बायां पैर को कुहू नाड़ी के साथ शंखी नाड़ी के साथ घुसा देंगे और दाहिना पैर को कुहू नाड़ी से लगा देंगे और ये हुआ अमृत मुद्रा। ये है आपका सिद्धासन। सिद्धासन का मतलब हो गया गुदा को ऊपर उठाने के बाद में दाहिना पैर के एड़ी को शंखी नाड़ी में और दाहिना नाड़ी को कुहू नाड़ी में को दबा देंगे और सीधा बैठ जाएंगे। इसको कहते हैं सिद्धासन। आनंद मार्ग साधना में परिणाम और ध्यान इसी क्रिया, ये दोनों क्रियाएं इसी आसन में की जाती है। तभी आपको ध्यान करने में भी बहुत आसान होगा। और ये जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये 2 चक्र हैं जो तमोगुनी हैं, उस पर पूरी तरह से दोनों एड़ी से दबाया हुआ है। रीढ़ की हड्डी आगे बढ़ा सीधा है। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान आसानी से होगा। तो यह 3 प्रकार का अभी मैंने आसन बताया। पद्मासन, जिस आसन से
आनंद मार्ग के प्रथम लेसन और पंचम लेसन को करते हैं। वीरासन है आनंद मार्ग के तृतीय लेसन और गुरु पूजक करते हैं। और सिद्धासन से हम आनंद मार्ग के चतुर्थ लेसन प्राणायाम और छठे लेसन ध्यान करते हैं। ये आपका 3 ध्यानासन का प्रयोग कहाँ करते हैं ये बताया मैंने। ठीक है।